हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा है 3 rings each of mass capital M and radius capital R are arranged as shown in the figure. The moment of inertia of the system about AB is. So basically हमारे पास 3 rings हैं, तीनों का मास M है, कैपिटल M, और रेडियस है कैपिटल R. तो AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखो, सो बेसिकली लेट अस से कि हमारे पास 3 रिंग्स हैं और हमने उनको नंबर कर दिया 1, 2 और 3. तो अगर हम टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहेंगे ना, सो वी कैन राइट I total moment of inertia of the system can be written as moment of inertia of ring 1 plus moment of inertia of ring 2 plus moment of inertia of ring 3. This is clear. Now look at ring 1 students. अगर कोई एक्सिस रिंग के प्लेन से पास कर रहा है थ्रू द सेंटर, तो I1 का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इज इक्वल टू 1/2 mr². ये हो जाता है वैल्यू I1 का. नाउ सिमिलरली अगर हम I2 फाइंड आउट करना चाहे तो देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सेकेंड रिंग. तो इस एक्सिस को हम लोग लेटर से एक्सिस एक्स कह लेते हैं, ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग 2 अबाउट एक्सिस एक्स, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 mr². बट हमको I2 जो है ना वो किस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है? AB का. तो यहां पे हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टूडेंट्स, एंड वी नो इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है कैपिटल R. सो वी नो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इज इक्वल्स टू I0 प्लस md², वेयर I0 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर. तो अगर हम इस फॉर्मूला को यहां पे यूज करें तो हमको I2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? I0 का वैल्यू बेसिकली ये आ जाएगा. सो दिस इज 12 mr² प्लस m. d की वैल्यू हमने देखी स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली इक्वल टू d. तो d है r, दिस इज mr². तो ये आ जाएगा 3/2 mr². तो आई होप I2 का वैल्यू हमने 3/2 mr² कैसे कैलकुलेट किया ये समझ में आया होगा. नाउ इन द सिमिलर मैनर अगर हम I3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना चाहें थ्रू द लाइन AB, तो एग्जैक्ट सिमिलर मैनर में हमको I3 की वैल्यू जो है ना वो भी आ जाएगी I2 के इक्वल, और ये मिल जाएगा 3/2 mr². तो अब हम इन तीनों वैल्यूज को ऊपर के इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो वी कैन राइट देयरफॉर I total इज इक्वल टू 1/2 mr² प्लस 3/2 mr². तो ये हो गया I1 का वैल्यू, ये हो गया I2 का वैल्यू. अब एक और लिख देंगे 3/2 mr², ये हो जाएगा I3 का वैल्यू. तो ऐड करने पे 3 + 3 6 + 1 7. सो द आंसर इज 7/2 mr². सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो अगर हम ऑप्शंस चेक करते हैं स्टूडेंट्स तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 जो है ना हमारा, दैट इज द करेक्ट चॉइस. तो आई होप समझ में आया होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन. अच्छे से रिवाइज करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.